हाँ, 2 शीट है क्या अलजेब्रा की आपके पास? एक है। एक है बीच में आपके पास, ठीक। चलो देखो कौन से क्वेश्चन पे थे बताओ जरा फटाफट जल्दी से, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। हाँ, कौन से सवाल पे थे? 16 तक करवा दिया था। अब कौन कौन से सवाल इसके जैसे हैं पहले मैं होमवर्क में दे दूं उनको, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, है ना। 16 के बाद 16 मैंने करवा दिया था क्या? यस। 17 होमवर्क है, 17 के बाद 18 होमवर्क है, 18 के बाद 19 होमवर्क है, 19 के बाद 20 भी होमवर्क है। 20 करवा दूं क्या? एक कर लिया। सवाल नंबर 20 जैसा कोई सवाल करवाया मैंने? 20 नंबर का सवाल करवाऊं या नहीं? हो जाएगा, ठीक है। 20 के बाद 21 हो जाएगा, वेरी गुड। ऐसे विद्यार्थियों तो फिर तो क्या दिक्कत है यार। 22 हो जाएगा, वेरी गुड, सेम है। 23 सेम है, हो जाएगा। 23 के बाद 24 हो जाएगा, 24 के बाद 25 हो जाएगा, 25 के बाद 26 हो जाएगा, वाह यार। 27 हो जाएगा, 27 के बाद ये दिख रहा है क्या? इधर से देखना, कंफर्म करना जरा, ये दिख रहा है यहाँ तक का 27, ठीक है। 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक ही जैसे सवाल हैं यहाँ तो सारे। क्या 30 के ऑप्शन गलत है? कर लेते हैं। वेट, सवाल नंबर 30। x बराबर 222, y बराबर 222, z बराबर 225, है ना, ठीक है। हाँ, क्या निकालना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? 2, है ना, अपॉन में क्या आएगा? 2, ठीक है। चलो भैया, तो a प्लस बी प्लस सी कर लें, 222 और 225 जोड़ लें। जोड़ लें, ठीक है। a माइनस बी, तो इसका डिफरेंस तो 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी, इसका डिफरेंस 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा। बोला आएगा क्या? -3, है ना। c माइनस a, व्हाट इज दिस? ये c, अच्छा xyz लेना था ना यार, समझ गए ना, xyz की जगह abc ले लिया मैंने, वाह यार, वेरी गुड। तो c माइनस है 225 माइनस 222 प्लस का 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? प्लस का 3 का स्क्वायर, क्लियर। देखो कितना हो गया, ये कितना हो गया? 669, और ये कितना हो गया? 18 बाय 2 से 9 बार जाएगा, 9 9 से 81, 8 54 62 6 54 60 60 21, है ना। हाँ ठीक है, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं। 31 कर लोगे, ठीक है। 32 कर लोगे कि करवा दूं? कर लेते हैं, ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं ना, थोड़ा सवाल अलग है, करवा देता हूं। मिटा दूं इसको? बोलो, इसको मिटा दूं क्या? कौन सा? 35? हाँ, 35 का ऑप्शन गलत है, बड़ा सा आंसर आएगा 200 250 300 ऐसा कुछ। 35 गलत है। 32 नंबर का सवाल मैं करवाना चाह रहा हूं, देख लेना एक बार, है ना। मिटा दो इसको, चलो 32 पर आ जाइए, 32 पर, है ना।
क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या है 32, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है ना, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है 68। ठीक है, क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। माइनस 3abc ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। इसका एक और फॉर्मूला था ना वो वाला, माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। हाँ चलो ठीक है, यही लगा लेते, ज़रूरत नहीं है इसमें, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐसे करके है ना, यही फॉर्मूला है ना। क्या निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी यहाँ से निकालना पड़ेगा, और यहाँ से निकाल के आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू लगाना पड़ेगा है ना। बोलो आता है क्या समझ में, हाँ ठीक है। चलो तो निकाल लेते वैल्यू। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 68। बस इसी का वैल्यू निकाल के लगाना है, आ जाएगा आंसर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू यदि हम निकालें, ठीक है ना, तो इस पर स्क्वायरिंग कर दें, या फिर ये करो कि 14 का स्क्वायर माइनस 68 बटा दो। ये बहुत कॉमन मेथड है तो इसको रट लो कि इसका स्क्वायर करके 68 घटा के आधा करने से आ जाता है। इसका स्क्वायर करके उसमें से 68 घटा के आधा कर दोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आपका आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, 14 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 68 यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। इसको माइनस करके बाई 2 करोगे तो ये आता है, इसका स्क्वायरिंग करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, उसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करके बाई 2 लगाओगे, ये आ जाएगा क्या, हाँ ना क्या। इसका स्क्वायर करके उसमें से ये माइनस करोगे तो बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। करके दिखाऊं क्या, देखो इसको खोलोगे ए स्क्वायर, एक मिनट आराम से कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc सॉरी प्लस 2bc, इसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है ना पूरा। ठीक, फिर उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ओपन कर लोगे ना माइनस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल सी स्क्वायर, बताओ ये बचा कि नहीं बचा, और इसके बारे में 2 है कि नहीं है, कॉमन निकल के 2 कट जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस प्रकार का एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस करोगे बाई 2 करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आता है। देखो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, इस पर स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम तो ईजी होगा ना करने से सीधे। अब मैं होता तो इसको क्या करता, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 68 बटा 2 करता, सीधे ये काम करता कि नहीं करता। मैं 196 का आधा कितना होता है, मैं अलग अलग माइनस कर लेता। 196 का आधा कितना होता है 98, और 68 का आधा 34, इसको माइनस करेंगे 4, 64 आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 64। तो 14 4 जा 56 आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका। अब सुनो मेरी बात है ना, ये काम थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालने का काम थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा किया है ना। इसका और भी शॉर्ट मेथड है, एक और मैं आपको बताता हूँ है ना। एक तो ये बेसिक मेथड है ना। तो 14 का स्क्वायर माइनस 68 बटा 2, ये समझ में आया आपको क्या किया। यदि आप ये चीज़ में इतना ज़्यादा भी फॉर्मूला क्या, यदि ऐसा मन में आता है तो बेसिक तरीके से कर लो, लेकिन फिर भी फायदे को तो नकार नहीं सकते आप उसके। स्क्वायर करके 68 माइनस करके बटा 2 कर रहे हो, सीधे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से यूँ आप एग्जाम में बैठोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखोगे, एक स्टेप तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो बनाने का टेंशन खत्म हो जाएगा हमारा है ना। तो अब देखिए इसके अलावा एक और शॉर्ट मेथड इसका बताता हूँ मैं आपको है ना। बेसिक तरीके से यदि आपको करना है तो देखिए इन दोनों का वैल्यू तो गिवन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना हमारा टास्क है।
क्लियर? तो इसको निकालने का बेसिक तरीका, इस पे स्क्वायरिंग कर लो। क्या कर लो? इस पर स्क्वायरिंग कर लो, है ना। तो इस पे स्क्वायरिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, 2 कॉमन निकालते हुए भी तो लिख सकते हैं तीनों को, बराबर में 14 का स्क्वायर। तो बताओ इसका वैल्यू क्या है? 68। 68 रख के उधर माइनस करोगे, 14 के स्क्वायर में से 68 माइनस होगा ही, है ना। 2ab प्लस बी सी प्लस सी, तो 14 के स्क्वायर में से क्या माइनस करोगे? 68। ये 68 उधर जाके माइनस हो गया और ये 2 कहाँ लग जाएगा? नीचे। तो वही बात हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर? ऐसे करना है, ऐसे कर लो, वैसे करना है, वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या था? ए बी बी सी सी ए का वैल्यू केवल बस हमें निकालना था। आई क्या बात समझ में इतनी, है ना। ए बी बी सी सी ए का वैल्यू हमें निकालना था। इसको कॉपी कर लो, फिर इसका एक और शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। ये जो मैंने किया ना 14 का स्क्वायर माइनस 68/2, ये ऑटोमेटिकली अंदर से तब आने लगेगा जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यूसली। एक बार में नहीं आएगा, है ना। या तो उस फॉर्मूले को इमेजिन कर लो, इस प्रोसेस को इमेजिन कर लो आप। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको खोल के माइंड में इमेजिन कर लो कि हाँ इधर 14 का स्क्वायर आएगा, 68 आएगा, माइनस होगा बाई 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। इमेजिन कर लो उसको। हो गया क्या है कॉपी? ये चल रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और शॉर्ट तरीका मैं इसका आपको बताता हूँ, ध्यान देना। और यहाँ से कुछ नया सीखना भी हमें चालू करना है ना। रफ कर दूँ क्या इसको, है ना? ठीक है। देखिए क्या है कहानी, ध्यान देना। सवाल ने इक्वेशन कितने दिए हैं? 2। अच्छा निकालना किसका वैल्यू है हमें? ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। अब ध्यान देना, इक्वेशन ये तो निकालना है। इक्वेशन कितने दिए हैं? 2। इक्वेशन दिए हैं 2 और वेरिएबल कितने? 3। ए बी सी 3 वेरिएबल है कि नहीं है? वेरिएबल कितने हैं? 3, है ना। इक्वेशन 2 और वेरिएबल कितने हैं? 3, है ना। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन केवल 2 है। इट मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होने चाहिए? बराबर। नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होने चाहिए? बराबर। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, मतलब एक इक्वेशन कम है। कितनी कम है इक्वेशन? 1। इट मीन्स किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। कोई नई मेथड नहीं है, बहुत ऐतिहासिक मेथड है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है इसमें।
कि इक्वेशन कितनी है 2 और वेरिएबल कितना है 3, है ना। तो बताइए इक्वेशन वेरिएबल से कितनी कम है, 1 कम है। तो किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। आई बात समझ में? इस रूल को छोड़ो आप, ठीक है, उसको छोड़ो। मैंने बोला जो बोला। अब इधर ध्यान दो, c का वैल्यू रख दो 0। c को क्या रख दो 0। यहाँ c को 0 रखोगे, सवाल पूरा नया हो जाएगा आपका। a प्लस बी क्या हो गया 14 हो गया क्या 14 a प्लस बी। यहाँ c को 0 रखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 68। यहाँ c को 0 रखोगे, पूरा 0 हो जाएगा। आपको केवल क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है। आती है क्या बात समझ में? ये सवाल आपका इतना सा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें समझ में आने लगेगी। देखिए जो वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इस टाइप में इतना यूज़ नहीं, आगे वाले टाइप में बहुत ज़्यादा यूज़ है ना। तो c को 0 रख दो आप। अब आप सवाल करोगे सर a को रख सकते थे। यस बिल्कुल, a को भी 0 रख सकते थे आप। a को 0 रखते तो b प्लस सी 14 हो जाता, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 68 हो जाता, है ना। और b क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू फिर आप निकाल लेते। किसी को भी 0 रख सकते थे। अब सवाल उठता सर 0 रखना जरूरी है, कुछ और नहीं रख सकते? कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? कुछ भी, लेकिन 0 रखने से खत्म ही हो जाएगा ना वेरिएबल वो। आई बात समझ में? देखो 0 रखा तो c ने पूरा खत्म कर दिया ना। 1 रखते तो 3a भी आता कि नहीं आता। 0 ने क्या किया, पूरा पिक्चर एंड कर दिया कि नहीं कर दिया आपका। क्लियर? इजी कर दिया। अब इस सवाल को करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी का वैल्यू क्या रख दे 14, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या रख दे 68, a b का वैल्यू निकाल लेना 64 ही आएगा। रिलेशन सेम बन रहा है, यही रिलेशन वहां भी बना था। ये 14 a प्लस बी प्लस सी था, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, ये माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये था कि नहीं था। आई बात समझ में? रिलेशन सेम बनेगा लेकिन चीज़ें फिर भी छोटी हो जाएगी। वो बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा वाला फॉर्मूला लगा के भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू 64 कैसे निकालोगे? निकाल लोगे क्या यहाँ से, इस पे स्क्वायरिंग करोगे। ए बी का वैल्यू मान लो हमें नहीं पता है ना, इसका वैल्यू हमने रख दिया, इसका वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना है 14, तो इसका भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 196, है ना। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 68 रख दूँ क्या? ये 68 उधर जाके माइनस होगा, 196 माइनस 68 बराबर 2ab बचा। अब ये 2b बटे में चला जाएगा, सॉल्व कर लेना है 64 आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा 64, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 56। आया समझ में? तो इस प्रकार वैल्यू आप रख सकते हो। देखो वैल्यू रखने का फायदा इसमें तो इतना नहीं है, लेकिन आगे वाले जो सवाल करेंगे उनमें बहुत है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करना सीखना चालू करेंगे, है ना। वो जो वेरिएबल इक्वेशन बताया उसके चक्कर मत पड़ो, धीमे धीमे आ जाएगा समझ में आप लोगों को, है ना। हाँ हाँ जैसे जैसे x बराबर 64, जैसे 64 आया, ये क्या आया सर? ये f का मान आया। हाँ यहाँ पे रखेंगे तो 4 हो जाएगा, f का मान रखेंगे। अच्छा, और तो ये x बराबर ये, y बराबर ये, z बराबर ये मान, x बराबर ये, y बराबर ये और z बराबर ये माना आपने, है ना। हाँ रुको तो सही, एक देखने तो ना मेरे को। y एक्स जेड माइनस एक्स बराबर ये क्या रखा आपने, वैल्यू पुटअप किए इनके। ये सूत्र बनाया, ये सूत्र है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का। हाँ हाँ, ये और ये नहीं तो ये कहाँ से बना, ये वाला ये बनाया हुआ, मतलब मैंने कंपेयर करके जैसे कि नहीं, जैसे ये LHS तो समझ गया मैं, हाँ, है ना, इनकी जगह वैल्यू रखे आपने। हाँ, ये क्या है, y है y है और ये x है। हाँ, माइनस 3x और ये y स्क्वायर।
हाँ, तो ये कैसे बना ये वाला फॉर्मेट? ये सूत्र में आपको बताऊँ, वो दो कंपेयर करते हैं ना अपन, एक तो माइनस वाला ए माइनस बी, बी माइनस सी, मतलब उसको कंपेयर किया, और एक वो है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, उसको कंपेयर करके उसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये आया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की जगह, है ना? हाँ, ये भी उसके बराबर, ये भी उसके बराबर, हाँ दोनों उसके बराबर। अच्छा, दोनों उसके बराबर, तो ये आपस में मतलब LHS सेम है, तो RHS दोनों के इक्वेट हो गए, है ना? ठीक है, इसके बाद ये y कैंसिल हो गया इसका, 25 से लेकर 50 तक कोई से भी सवाल कर लो सब आएंगे। हाँ, y कैंसिल हो गया, है ना? नहीं करने की जरूरत नहीं, कैंसिल मान हाँ रखो ना सीधा। अच्छा, यदि यहाँ अपने y का मान रखा, और x का मान दे रखा है, दो मान देते हैं तो इधर रख लो, और यदि अपने को दोनों मान नहीं दिए, मतलब दो मान दिए तो तीसरा निकल ही आएगा। हाँ ठीक है, और अपना उत्तर आएगा। नहीं तो जैसे yx दिया, है ना, मान लो a² प्लस b² प्लस c² दे दिया, ये दे दिया, तो इधर भी रख लो, इधर भी रख लो, हाँ, x का मान निकालो, और x का मान यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया, हाँ, तो ये दिया, हाँ, ये x का मान निकाल दिया और ये यहाँ पे रख दिया, तो 58 में ये माइनस हुआ 4, और ये अपना है 14। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, मतलब 2, 4, 5 सेकंड में भी हो जाएगा जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो तो उससे भी जाएगा, वो तो उसी की जगह yx ले रहे हो, बढ़िया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ये कर लिया, कॉपी कर लिया क्या? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? 32 ना? ठीक है, 32 के बाद अब आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर 33। 33 सेम है, कर लोगे? 33 सेम है ना? 34 करवा देता हूं। अच्छा, 34 और 35 सेम है, तो 35 करवा देता हूं। 34 और 35 सेम है, 35 कर लेते हैं, है ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है ना? ठीक है, चल, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है धीमे धीमे समझ में आएगा, अभी आप बस ध्यान दो, है ना, बेसिक तरीके से। सवाल नंबर 35 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। थर्टी फाइव में क्या है? a प्लस, देख लेना 35 नंबर, है ना? 35 नंबर देख लेना, यदि ये किया हो तो ठीक है, लेंदी किया हो तो इसको समझ लेना कैसे कर रहा हूं मैं, है ना? बराबर 26, हमें वैल्यू निकालनी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसकी वैल्यू निकालनी है ना? ठीक है, ये 35 नंबर का सवाल है। आपका फॉर्मूला इन दोनों के फॉर्म में भी तो होता है, क्या दिया है? क्या दिया है? 6 दिया है। अच्छा ठीक है, ओके, कितना दिया है? 6 दिया है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? अब सुनिए मेरी बात, इन दोनों के फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है सीधा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू यहां रख दो सीधे, 13 का स्क्वायर है, सॉरी, है ना, 13 का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या दिया है? 6। क्लियर है इतनी बात? क्या है ना? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें कुछ निकालने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं, है ना? ठीक है, अब एक और चीज ध्यान दे, फॉर्मूला लिखना थोड़ी ना हमें बार बार, ये तो दिमाग में रखना है। आपको पता है कि भैया फॉर्मूले में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी 13, फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी 13 का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी 6। तो बस सवाल देखते से इतने में आपका खत्म होना चाहिए, आपके दिमाग में चलेगा फॉर्मूला, है ना? ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये देखो, 169 माइनस 18, है ना? तो 169 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा ये? 151। 13 1 जा 13, 3 1 65, 66, 6 13 1 13, 13 और 6 19, 1963, है ना? ठीक है, ऑप्शन गलत है, कर लेना उसको सही। कौन कौन कहां तक पहुंच गया? 53 54 52 और
अच्छा 53 हो गया, कैसे मेथड, क्या आंसर आया बताओ? 8 आएगा, सही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा, डायरेक्ट डबल नहीं होगा। डायरेक्ट डबल कैसे, मतलब वो a बराबर p प्लस आर, एक वेरिएबल बराबर दो वेरिएबल है इसलिए डबल बना रहे हो आप, कि कोई बेसिक तरीका निकाला आपने? हाँ बताओ बताओ। हाँ 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 करेक्ट है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर, करेक्ट। तो डायरेक्ट इसको देख के आपने डबल कर लिया? नहीं, वो फॉर्मूले में अप्लाई होना चाहिए ना, वहाँ पे पी क्यू आर से ए बी सी का फॉर्मूला से फॉर्मूला भी डबल होना चाहिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 36 करवाना है? बता देता हूँ, है ना, बता देता हूँ, बताना पड़ेगा। 36 सवाल नंबर 36, रफ कर दूं क्या इसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 71, है ना? और एक्स वाई जेड बराबर क्या है 10, है ना? ठीक है, क्लियर। क्या निकालना है? एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 3xyz उधर चला गया, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लिखना नहीं है फॉर्मूला दिमाग में, सिर्फ वैल्यू पुट करते हुए रिलेशन लिखना है आपने, है ना? प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है? चलो, समझ रहे हो ना? ये इधर रहता है, मैंने उधर डाल दिया सीधे फॉर्मूले के साथ। समझ रहे हो क्या बात को? इसको उधर डाल दिया ना। चलो, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिया है 10, प्लस ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 15, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 71 आ जाएगा आंसर। कितना आ गया है 30। 225 में से 213 जाएगा, 12 आएगा, 15 इंटू 12 कितना आएगा 180, 30 प्लस 180 कितना आएगा 210, है ना? थर्टी 37 कर लेंगे, 38 कर लेंगे, 39, 39 का क्या है a, अच्छा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस, ठीक है। इलेवन का क्यूब माइनस 'चलिए क्वेश्चन नंबर
किस पर आ जाएं? 39। इसको रफ कर दूं, हो गया क्या ये? है ना, 39 पर आ जाते हैं। है ना। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 11। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो, कितना है ये? 61 है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36 है ना। ठीक है, क्या निकालना है आपने? अरे ये दूसरा क्वेश्चन कॉपी मार दिया क्या मैंने? चलो देखो, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब, कॉमन निकाल के लिख रहा हूं सीधे, है ना, माइनस 3ab, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो 11 का क्यूब हो गया, है ना। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू यदि हमें निकालनी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अलग से निकाल ले। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा वही फॉर्मूला लगा लेते हैं बेसिक वाला ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी, है ना ये फॉर्मूला। तो a प्लस बी प्लस सी तो कितना हो गया? 11। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया? 61 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कितना आएगा? 11 का स्क्वायर माइनस 61/2। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कैसे निकालोगे? 11 का स्क्वायर माइनस 61/2, तो 121 में 60/2 30 आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, देखो काम हो रहा है ना छोटे में आपका, क्या है, धीमे धीमे चीज़ याद रह जाएगी आपको, श्योरिटी के साथ होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो निकाला मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी, कितना आएगा? 30, है ना। या फिर बेसिक तरीके से बताऊं क्या, निकाल के कर लोगे ना? ठीक, तो माइनस 30, तो 11 इंटू 31 है ये, है ना। तो 11 इंटू 31 है ना। ठीक है, तो 341 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना है? इस पूरे का वैल्यू 341 है ना। इस पूरे का रिजल्ट आया आपका 341। ये 1331 है, इसमें से 341 जाएगा, कितना बचेगा? 990, है ना। ये आएगा आपका 990। क्लियर है क्या? देखो कहानी का निष्कर्ष है कि काम स्पीड से होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के लिए फॉर्मूला खोल के रामायण कथा नहीं करो, अब आप सीधे स्क्वायर में से माइनस करके आधा करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा आपके हाथ में। 40 आप कर लोगे, हो जाएगा। 41 कर लोगे, 41 भी हो जाएगा। 42 हो जाएगा। 43 हो जाएगा। 44 बताऊं क्या? 44 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो फटाफट खत्म करते ना, या फिर 45 हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, 2017 में आया हुआ है। 46 कर लेते हैं ना। 45 में क्या बताना है? 2 कॉमन निकाल लो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, फिर उसमें वो फॉर्मूला लगा लेना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी। 45 का आंसर आया। क्या आंसर है 45 का? सी। 53-64 आया ना। एक बार और करना, 45 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेना, आ जाएगा। नहीं आए तो फिर बताऊंगा। 46
46 इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाला गलत है ना। 46 इंग्लिश वाला करेक्ट है, 3 आएगा वहां पर, ठीक है। मिटा दूं क्या इसको, है ना। 46 क्वेश्चन नंबर 46 है ना। 3a² प्लस b² प्लस c² बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है ना। क्या निकालना है, a b c निकालना है ना। a b c के बीच रिलेशन क्या है, ऑप्शंस क्या है। a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू b इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, और a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c, है ना। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। आंसर क्या आएगा, अलग ही चमक रहा है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी सुनिए। या फिर क्या करो, देखो एक चीज बताता हूँ। ए बी सी तीनों को बराबर रखोगे तो LHS बराबर RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। ए बी सी तीनों को क्या रख लो, बराबर, तो LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल सेटिस्फाई हो जाएगा। ए बी सी बराबर है, यानी कि सबकी जगह ए रख सकते हैं। अरे ए बी सी जब समान है तो बी और सी की भी जगह क्या रख दो आप, ए रखो। ए देखो 3 × 3a² 9a² आएगा ये, और ये 3a का होल स्क्वायर, ये भी 9a² आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तो ये तरीका, अब ये तरीका तो छोड़ो आप, दूसरा तरीका आपने आना चाहिए। देखिए 3a² प्लस b² प्लस c² बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इधर आएगा 3a² प्लस 3b² प्लस 3c², है ना। अब देखिए a² 3a² में से जाएगा, b² 3b में से जाएगा, c² 3c में से। 3a² में से एक a² माइनस होगा, 2a² बचेगा। 3b² में से एक b² माइनस होगा, 2b² बचेगा। 3c² में से एक c² 2c² बचेगा। इधर क्या है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दोनों ओर से 2 उड़ा दे, 2 कॉमन निकाल के उड़ा दे दोनों ओर से, है ना। तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस c², वो इधर आएगा तो माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर क्या आएगा, 0। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं इसको ऐसा। ये बताया था ना मैंने वो फॉर्मूले में सेकंड वाला फैक्टर होता ना, जिसको ऐसा करके एक नया फॉर्मूला बनाते हैं हम। बताया था ना 2 2 2 लगा लो इस पूरे में, या फिर 2 2 लगा हुआ ही था, उसको हटाना ही नहीं था, या फिर आपको रटा होना चाहिए कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। याद आ रहा है फॉर्मूले का पिक्चर, ठीक है। अब सुने 2 तो उधर चला जाएगा 0 के साथ, तो 2 तो गया 0 के साथ, है ना। तो क्या बचा, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। वैसे तो इसी का मतलब होता है, जब ये बराबर 0 हो तो इसी का मतलब होता है a बराबर b बराबर c। या फिर यहाँ से आज हम प्रूव कर लेते हैं। अच्छा है किसका फॉर्म है, ये वो वाला फॉर्म है ना, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 0 होता है। इसका मतलब a भी 0, b भी 0 और c भी 0, तो वैसा ही है। तो a माइनस b भी 0, b माइनस c भी 0 और c माइनस a भी 0, है ना। तो a माइनस b भी 0, b माइनस c भी 0 और c माइनस a भी 0, तो a बराबर b हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा और c बराबर a हो जाएगा। तो हो गए ना a b c तीनों बराबर, a b c, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि देखते से लगभग ओरली कैलकुलेशन हो, है ना।
एक स्टेप करने के बाद ये दिखा, मतलब a बराबर b बराबर c, इसके जीरो होने का मतलब a बराबर b बराबर c है। याद होने से मजा आएगा चीजों में, है ना, प्रैक्टिस कर करके रट जाएंगी चीजें। 47 कर लोगे कि बताना है? वो a क्यूब b क्यूब b क्यूब c क्यूब c तीनों को जोड़ोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बन जाएगा वहां से। देखो 47 में बन जाएगा ना। टाइम क्या हो रहा है? ये टाइप कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। 47 क्या आएगा? 24। ओके। 91 72 35 को जोड़ के आधा कर दोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आ जाएगा। और क्या? किसका? 54 का आंसर आएगा -3। बताता हूं। चलो मिटा दूं क्या इसको? हो गया ये, ठीक है। चलो 47 पर आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 47। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 9, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना है? 26, है ना। और इसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो इसको ऐसे कर लेना, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है? 91। b क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है? 72। और c क्यूब प्लस a क्यूब कितना है? 35। तीनों को ऐड करो तो LHS ऐड करोगे तो 2 टाइम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हो जाएगा। ये LHS में a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो 2 टाइम्स a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर, इन तीनों को ऐड करोगे तो 198 आएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आपका 99 बन जाएगा। तो बस अब तो हो जाएगा ना, प्लस सी क्यूब बराबर 99। क्या निकालना है इसमें? ए बी सी। अब निकाल लेना है ना, कर लेना सॉल्व, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर 99 माइनस डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ 3ABC बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 26 आ जाएगा। ABC का वैल्यू यहाँ से, है ना। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 24, ठीक है, निकाल लेना है ना। ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ABC बराबर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस c। सवाल नंबर 48 आप कर लोगे? कर लोगे ना? 48 हो जाएगा। 49 नहीं आ रहा है। 49 क्या आ रहा है? 0 B सही है।
अरे वही तो फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है 49। हो गया है कॉपी? चल देखो 49 में आपको दिया है x बराबर y प्लस जेड। इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी दिया है 0, दिया है कि नहीं दिया है? तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0 आता है। तो इसका a क्यूब क्या बनेगा? x का क्यूब। इसका b क्यूब क्या बनेगा? इसका c क्यूब क्या बनेगा? समझ रहे हो ना? माइनस 3abc, a b और c, इसका वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 होता है कि नहीं होता है? इसके a b c दिख रहे हैं आपको? a x है, b माइनस वाई और c क्या है? माइनस z। जब ये होता है तो ये ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं होता है? अब सुनो, इसको खोल लो थोड़ा। तो क्या आप इन तीनों को मिला के एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब लिख सकते हो क्या? ये आ जाएगा ना बाहर, माइनस माइनस कैंसल, माइनस 3xyz है तो उधर जाएगा तो प्लस 3xyz हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका वैल्यू आ गया ना 3xyz। वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हो, है ना? इजी वे में हो जाएगा उससे। इसको कॉपी कर लो पहले, है ना? हो गया क्या ये? अब देखो इसमें वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आप। क्या है कहानी? सुनो, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया है ना, और आपको किसका वैल्यू निकालना है? एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब का, है ना? x इज इक्वल टू दिया है y प्लस जेड और आपने वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ऑप्शंस क्या क्या है? 0, 3xyz, 3xyz, माइनस का 3xyz और 1, है ना? अब सुनो मेरी बात, इसको 2 रख लो तो ये 1 1 हो जाएगा। हो गया ना? LHS RHS बराबर 2 1 1 रख लो तो रखो यहाँ 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 6 आएगा।
जो 6 देगा वो आंसर हो जाएगा। अरे एक्स वाई जेड की जगह 2 1 1 सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा? तो 2 1 1 यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। जो 6 देगा वो आंसर हो जाएगा। रख दे एक्स वाई जेड की जगह 2 1 1, 2 1 1 रखोगे तो यही +6 देगा, ये तो -6 देगा, ये 0 है ये 1 है, तो ये आंसर आएगा दूसरा वाला। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? है ना? तो वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आप, और कोई जो मन करे वो वैल्यू पुटअप कर सकते हो। आंसर आपका क्या बनेगा? 3xyz। जो वैल्यू पुटअप करते हो वो क्वेश्चन और ऑप्शन में सब में पुटअप करते हैं एक साथ, और सवाल को हम बदल देते हैं। पचास नंबर आप कर लेना। 51 का क्या करना है बताना है क्या? 51 कर लोगे आप वैसे। 51 हिंदी में रॉन्ग है ना, ध्यान रखना। 51 इंग्लिश में सही है, हिंदी में रॉन्ग है, तो इंग्लिश से देख लेना उसको, है ना। अब 52 पर आ जाते हैं। क्या रहा है? 52 का, हाँ शायद 8 और 2 24 -38 -14 सही है। ए और बी का वैल्यू 8 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है सीधे, तो ए और बी का वैल्यू 8 और 2 डाल देना, सीधे आंसर आ जाएगा -14। हाँ हाँ हाँ, देखो वही तो दिमाग लड़ाना पड़ता है वैल्यू पुटअप करने में, कि ऐसा वैल्यू रखो जिससे एक वेरीफाई हो जाए, है ना। यदि आप एक्स वाई जेड की जगह, जैसे मैं रख के दिखा देता हूं आपको, है ना, यदि आप x बराबर y प्लस जेड, है ना, x बराबर 0, इसको 1 और इसको -1 रख रहे हो, यस रख सकते हो। लेकिन सबसे पहले जब भी वैल्यू पुट करो ना, तो नजर डालो पहले ऑप्शन की ओर। जब भी आप वैल्यू पुटअप करें तो ऐसी वैल्यू पुटअप करें जिससे रखने पर 4 ऑप्शन अलग अलग नजर आए, है ना, उससे आप वेरीफाई कर पाओगे ना किसी एक ऑप्शन को, ठीक है। अब सुनिए, 0 1 -1 डालोगे, 0 1 -1 0 1 -1, तो ये तो 0 है ही, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब बताओ 3 ऑप्शन सेम हो जाएंगे वैल्यू डालने से, तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे ना। इसलिए वैल्यू वैसी डालो जिससे 4 ऑप्शन क्या है अलग अलग, तो आप वेरीफाई कर पाओ ना कौन सा आंसर है। आया क्या समझ में? है ना। ये आप एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग वैल्यू डाल डाल के, तो आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जब भी वैल्यू डालो ऑप्शन की ओर नजर डालो, सारे ऑप्शन वैल्यू डालने पर अलग अलग आ रहे हैं क्या? यस अलग अलग आ रहे हैं, तो एक ऑप्शन हमारा चेक हो जाएगा सीधे। चलो 51 इंग्लिश से करना, हिंदी रॉन्ग है, कर लेना 51, है ना। चलो 52 पर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 52 रफ कर दूं क्या इसको? मिटा दूं इसको, है ना। ठीक, टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है? 8:16। बता दूं ये 3 क्वेश्चन फटाफट बता दूं? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52, 52, है ना। 52 क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2a प्लस बी बराबर 80 और a इंटू बी बराबर 16। क्या निकालना है? 3a माइनस 19b का वैल्यू निकालना है ना। अब मैंने देखा कि भैया a और b 8 दूनी 16 होता है, तो माना कि a और b का वैल्यू 8 और 2, 8 और 2 यहाँ रखोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इट मीन्स a और b का वैल्यू 8 और 2 कन्फर्म, है ना। 8 और 2 यानी कि 10 हो जाएगा ये, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 -2 इंटू ये भी 10 हो जाएगा, तो 100 - 20 हो गया ना, 80 बराबर 80। तो a और b का वैल्यू क्या मिल गया हमें? a बराबर 8, b बराबर 2। यदि ऐसा पिक्चर सेट हो जाए सवाल में तो सबसे अच्छा तो यही है। फिर इजीली यदि देखने पर ही वैल्यू मिल जाए जो सेटिस्फाई करे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पिछले सवाल में भी हमने वैल्यू ही सेटिस्फाई किया था, 2 1 1 किया था कि नहीं किया था? एक ही इक्वेशन था, इसलिए एक्स वाई जेड का वैल्यू LHS बराबर RHS वाला ढूंढना सरल था। लेकिन जब 2 इक्वेशन होते तो वैल्यू ढूंढना टफ होते हैं। लेकिन ये रिलेशन कितना ईजी आया,
कि 8 दूनी 16 करके देखते हैं, यदि 8 और 2 को इसमें सेटिस्फाई कर दिया, कन्फर्म, खत्म हो गया सवाल। ऐसा ट्राई किया करो। बाकी बेसिक से मैं इसको करवा देता हूँ। ए का वैल्यू 8 तो 3 8 जा 20, बी का वैल्यू 2 तो 19 2 जा 38। बताइए -14 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा क्या -14? इसको छापो फटाफट, फिर इसका बेसिक तरीका बता देता हूँ। निकाल लिया इसका बेसिक, ढूंढ लिया, इसे से ही किया, ठीक। हाँ, हो गया क्या? है ना? चलो अब इसको बेसिक से कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, बोलो क्या लिखा है? a प्लस बी बराबर 80 है ना, और a इंटू बी बराबर 16 है। क्या निकालना है? 3a माइनस 19b की वैल्यू निकालना है ना। a प्लस बी को रख लो आप t, क्या रख लो? t। तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 80 बराबर 0। स्प्लिट करोगे तो t का वैल्यू 10 आ जाएगा। t का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे ना तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। अब शॉर्ट तरीका क्या है कि भैया 10 और 8 आएगा, प्लस 10 और माइनस 8। ये शॉर्ट तरीका स्प्लिट करने का है ना। माइनस साइन तो साइन चेंज नहीं होगा, तो t बराबर 10 आ गया ना सीधे। अरे क्वाड्रेटिक देखते से ही वैल्यू आएगा t का यार। एक तो t बराबर -8 आएगा और t बराबर क्या आएगा? 10। तो t बराबर -8 भी आएगा और t बराबर 10 भी आएगा। अब यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि t का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब a इंटू बी बराबर 16 है तो a प्लस बी -8, a इंटू बी यदि 16 है तो a प्लस बी का रिजल्ट -8 नहीं आ सकता। तो a प्लस बी का वैल्यू हम क्या लेंगे? 10। आई बात समझ में? ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या ले लेंगे? 10। या फिर इसको स्प्लिट कर देता हूँ। देखिए स्प्लिट करें, इधर कर देता हूँ। -2t माइनस 80 बराबर 0। तो t स्क्वायर माइनस 10 माइनस 8t माइनस 80 बराबर 0। t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8t माइनस 80 बराबर 0। क्या कॉमन है इसमें से? t माइनस 10, इधर प्लस 8 कॉमन है, t माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में t माइनस 10 कॉमन है, तो क्या बचा? t प्लस 8। तो यहाँ से t का वैल्यू 10 आ जाएगा और यहाँ से t का वैल्यू -8। नेगेटिव लेना नहीं है, पॉजिटिव लेंगे। तो t यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 10 आ गया कि नहीं आ गया? है ना। तो a भी 16 दिया है और a प्लस बी क्या आ गया आपका? 10। मतलब इसका रिजल्ट हमने ये निकाला कि यहाँ से एक और इक्वेशन बना ली कि नहीं बना ली? a भी 16, a प्लस बी 10। अब कर लो सेटिस्फाई। अब इतना भी क्या सॉल्व करेंगे यार इसको? 8 दूनी 16, 8 और 2 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a और b का वैल्यू 8 और 2। या फिर फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा वो फिर, है ना। ठीक है, तो a कितना आया? 8 और b कितना आया? 2, है ना। तो a 8 और b 2, तो लगा लो 8 और 2 हो जाएगा, है ना। 8 और 2 तो 24 माइनस 38 कितना आएगा? माइनस का 14। फटाफट कॉपी मारो जल्दी से। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया?
हो गया कॉपी? कर लिया कॉपी? चलो 53 पे आते हैं ना। 53 बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। चलो देखो, रफ कर दो इसको। हो गया क्या? अच्छा, इसका बेसिक कैलकुलेशन पता है ए और बी कैसे निकालते हैं? यहां से a माइनस बी का वैल्यू निकाल लोगे 6। इन दोनों को ट्रेडिशनली ए और बी का वैल्यू सॉल्व करके कैसे निकालेंगे? आता है कि नहीं आता है? देखो क्या करना, एक और इक्वेशन बनाना। a प्लस बी और ए बी जब दिया हो तो एक और इक्वेशन a माइनस बी वाला बनाना होता है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर तो a और b आ जाएगा ना। तो a माइनस बी बनाने का तरीका क्या है? a माइनस बी बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला पता है a माइनस बी का? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 10 माइनस 4, ए बी का वैल्यू कितना है 16। तो बताओ 36 आएगा ये। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आया 6। तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ना, जब a प्लस बी और ए बी के फॉर्म में a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू आ जाएगा। क्या हुआ? हाँ, बस 2 सवाल और बचे, बस छुट्टी हो जाएगी फिर, है ना। कर लेते हैं 2। क्या टाइम हो रहा? 8? कितना हुआ? 8:27 हो गए। चलो 2 और अब कल बता दूंगा, है ना। बता दूं? एक काम करता हूँ, बता देता हूँ, फोटो खींच के ले जाना, है ना। 1-1 मिनट में दोनों कर दूंगा। फोटो लेके चले जाना, घर में कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो 53 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है ना। मिटा दो इसको, ठीक। देखो 53 ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pqr बराबर क्या दिया है? 4, है ना। बोलते जाओ जरा, a बराबर कितना दिया है? q प्लस आर, b बराबर r प्लस p, और c बराबर p प्लस q, है ना। ठीक है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, p प्लस क्यू प्लस आर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस p का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर अरे ये q माइनस r आएगा ना, q माइनस r का होल स्क्वायर और उसके बाद r माइनस p का होल स्क्वायर होल अपॉन में क्या आएगा? 2, है ना। क्या मैं इसको इस प्रकार से खोल सकता हूँ? ठीक, ओके। अब इधर ध्यान देना, है ना। क्या करूँ? सुनो, सबसे पहले तो इन तीनों को ऐड कर लो आप। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 टाइम्स पी क्यू आर के 2 सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पी क्यू आर के 2 सेट, है ना। तो सबसे पहले तो p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो यहाँ से p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो p प्लस क्यू प्लस आर की जगह मैं पुटअप कर रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्लियर है इतनी बात? अब इसका वैल्यू निकाल के ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पुट करूँगा, है ना। कुछ नहीं करूँ, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करोगे तो a माइनस बी का वैल्यू आर आर कैंसिल होके q माइनस पी आएगा। क्या समझ गए लिंक? a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा? q माइनस पी, क्योंकि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस से तीनों निकालना है। अब इन दोनों को ले लो तो b माइनस सी का वैल्यू, इन दोनों को लोगे तो p कट जाएगा,
आर माइनस क्यू आएगा, बी माइनस सी का वैल्यू क्या आएगा, पी पी कट के आर माइनस क्यू, है ना। ठीक है, अब एक बार ए और सी को माइनस कर दे, तो ए माइनस सी या सी माइनस ए माइनस सी का क्यू क्यू कैंसल, आर माइनस पी आएगा। तो चलो ए माइनस बी की जगह क्यू माइनस पी रख सकते हैं, सॉरी, या फिर p माइनस क्यू कर लो तो इसको b माइनस ए कर लो, तो p माइनस क्यू का वैल्यू b माइनस ए रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख देंगे हम b माइनस ए का होल स्क्वायर, वो तो b माइनस सी माइनस ए बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना पूरा, क्योंकि स्क्वायर में b माइनस सी को c माइनस बी भी कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो, अच्छा बराबर में 4 चल रहा है, इसके बराबर में क्या चल रहा है, 4, ये यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब सुनो, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन, इसकी जगह, इस गोले की जगह क्या मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख सकता हूँ क्या इसकी जगह। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है कि नहीं है, बराबर क्या आ जाएगा 4, तो 2 चौक 8, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8। फोटो ले लो, आंसर आएगा 8, है ना। फोटो लो फटाफट, दूसरा सवाल करवाऊंगा, है ना। चौवन अब कल रहने दो, है ना, उसमें कहानी थोड़ी समझानी पड़ेगी। वैल्यू पुटअप से भी हो जाएगा 54 और नॉर्मल बेसिक मेथड से भी हो जाएगा, है ना, तो उसको हम अब कल कर लेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं कि किसको, वो आखिरी बचा ना, तो मैंने इसको प्लस कर लिया, ठीक है, करेक्ट है। तो ये 1/a प्लस, हाँ ये 0 आ गया, करेक्ट है, इसकी जगह वैल्यू रख दी, करेक्ट है, वो वैल्यू वहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो नहीं आ रहा सर, भी नहीं सकता, बल्ले वैल्यू गलत रखी होगी आपने। ए बी सी क्या रखा आपने, बताओ मेरे को। 1 हाँ, -2 A1 B -2 और C भी -2, ठीक है, A1 B -2 और C भी -2, ठीक है। तो रखो ना यहाँ पे वैल्यू। सर मैंने इस इक्वेशन को भी बताऊं, वो वाली है ना, इसको ऐसा बना दिया, ऐसा बना दो, कैसा भी बना दो, वो तो आंसर सेम आएगा। हाँ सही है, वो ऐसा बन जाएगा, वो रख दो यहाँ पे वैल्यू। हाँ तो सर रख रहा हूँ, तो हम ये आ नहीं रहा सर, -2 +1 -2 ये हो जाएगा 4, ठीक है सर। सर -3/4 हो गया। पेन दो, ये बंद कर दो ना।